हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ दी भाटी एजुकेशन, जिसके अंदर अपने एयरफोर्स नेवी आईसीजी की फिजिक्स की क्लासेस डेली रूटीन में चलती है। तो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर आज अपनी लास्ट होगी क्लास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की लास्ट क्लास होगी, जिसके अंदर एक अपना मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है। और उस क्वेश्चन के मतलब उस टॉपिक से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो अपना आज वाला टॉपिक क्या है, देखो आज का टॉपिक अपना गाउस का नियम, गाउस लॉ यानी कि गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या होता है? गाउस का नियम तो विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से संबंध फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेशों का कुल 1/ε0 गुणा होता है। कैसे? अब आप बात से परिभाषा से नहीं समझा है, इसको देखते कैसे। पहले परिभाषा लिखो। क्या होता है कि काल्पनिक पृष्ठ से संबंध यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ में, काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ से संबंध फ्लक्स का मान, काल्पनिक पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ में संबंध फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेशों का, उसमें उपस्थित आवेशों के, आवेशों के बीजगणितीय योग, आवेशों के बीजगणितीय योग, आवेशों के बीजगणितीय योग के 1/ε0 गुणा होता है, गुणा है। ठीक है। कैसे? इस चीज को अपने फॉर्मूले के अंदर देखते हैं। तो क्या होता है कि मान लो कोई भी फ्लक्स होता है अपने पास, ये फाई, फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, ये यानी कि फाई, फाई ई, ये ठीक है, ये फाई। अब इसका फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? ई डी एस, ई डॉट डी एस, ई वेक्टर, ये फाई। ठीक है। ये जो फ्लक्स का मान जो होता है वो क्या होता है कि आवेशों के बीजगणितीय योग के 1/ε0 गुणा, यानी कि आवेशों के बीजगणितीय योग के 1/ε0 गुणा के बराबर होता है, जिसे अपने क्या कहते हैं? गाउस का नियम कहते हैं। ठीक है। ये था अपने पास गाउस का नियम। क्या होता है गाउस का नियम की? यानी कि विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स में आवेशों के बीजगणितीय योग के ε0 गुणा के बराबर होता है, जिसे गाउस का नियम कहते हैं। ठीक है। गाउस का नियम का जो डिपेंड करता है गाउस में, उसमें यह आवेशों के प्रकृति और मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है। गाउस का नियम किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है? एक तो आवेशों की प्रकृति, आवेशों की प्रकृति, ठीक है, आवेशों की प्रकृति और उसकी मात्रा पर, मात्रा पर निर्भर करता है क्या? गाउस का नियम। ठीक है। गाउस का नियम जो आवेशों की प्रकृति और उसकी मात्रा पे निर्भर करता है। ये था अपने पास गाउस का नियम। ठीक है। अब गाउस के नियम से संबंधित अपने कुछ एक जैसे डेरिवेशन कर लेते हैं। क्या? पहला कि मान लो अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान, अनंत रेखीय आवेश है कोई भी, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है वो देखते हैं अपने। ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि गाउस का नियम क्या होता है। अब अपने बात करते हैं अनंत रेखीय आवेश के कारण, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या टॉपिक? अनंत रेखीय आवेश के कारण, अनंत रेखीय आवेश के कारण, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन टॉपिक्स को अपने वैसे नहीं 12th के आधार पर अपने सीधे सारा कुछ डेरिवेशन करेंगे, अपने डायरेक्ट जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल कर सके उसी आधार पर करेंगे, उसी बेस पे करेंगे। ठीक है। अपने जल्दी जल्दी, क्योंकि अपने अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, न कि 12th और 11th के अंदर है। ठीक है। तो क्या है कि अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत रेखीय आवेश मान लो ये है, ठीक है, अनंत रेखीय आवेश जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई L है, L लंबाई क्या है, जिसपे पॉजिटिव आवेश इस तरह रेखीय आवेश है। ठीक है। अब मान लो इस रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हमें काल्पनिक पृष्ठ की गणना करनी पड़ेगी। ठीक है। अनंत रेखीय आवेश की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपने काल्पनिक पृष्ठ की गणना करते हैं, जो कि गाउस के नियम के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है। इस तरह अपने एक काल्पनिक पृष्ठ मान लो ये बेलनाकार, जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या r है। ठीक है।
और जिसकी लंबाई एल है, एल लंबाई का ऐसे गाउसीय पृष्ठ मान लेते हैं अपने, जिसे बेलनाकार आकृति का है, ठीक है। तो इस अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इस पृष्ठ के हमेशा, पृष्ठ के हमेशा, ठीक है। ये अब इस दिशा में, इस पॉइंट के ऊपर बात करें यदि इसके बाहरी भाग पे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका सरफेस जो है वो इसके एक ही दिशा के अंदर है, ठीक है। ये हमेशा इसके लंबवत होना है। और दूसरी बात यहाँ पे जो है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड है, लेकिन इसका भाग ऊपर की ओर है, क्षेत्रफल ds जो है ऊपर की ओर है, तो यानी कि ये 90 डिग्री पे। इसी तरह ये इधर है तो ये इसका इस तरह है, लेकिन ये इसका तो तल इसी दिशा में, दोनों एक ही दिशा के अंदर है। तो इस बात को अपने कैसे करेंगे, तो मान लो पहला क्या है कि अपने कोई गाउसीय पृष्ठ माना, यानी कि एल लंबाई के रेखीय आवेश के कारण अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने गाउसीय पृष्ठ की गणना की। गाउसीय पृष्ठ यानी कि बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लिया। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर अपने 1 2 3 भाग है जिनके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहला, इसकी आपने थ्योरी वैसे लिख लेनी है डायरेक्ट, क्या जो भी है, ठीक है। तो इसके अंदर पहला, दूसरा और तीसरा, इसके ऊपर ईडीएस, पहले बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि सीधा ईडीएस 1 पर, यानी कि सरफेस 1 या 1 2 और 3 तीन पृष्ठ है, तीनों पृष्ठों पर S1 प्लस दूसरे के ऊपर ईडीएस S2 और तीसरा ईडीएस S3। इन तीनों के ऊपर अपने गाउसीय पृष्ठ की गणना करनी है। तीनों की तीव्रता किसके बराबर होती है, यानी कि ईडीएस इज इक्वल टू गाउस का नियम सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या था अपने पास, ईडीएस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये था गाउस का नियम। अब देखो गाउस सिग्मा क्यू, अब रेखीय आवेश के अंदर क्या होता है, रेखीय आवेश सतत आवेश वितरण के अंदर किया था ना, अनंत रेखीय आवेश, यानी कि रेखीय आवेश लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। लैम्डा यानी कि अनंत, यानी कि किसी प्रति एकांक लंबाई पे आवेश, उसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश। क्या था रेखीय आवेश, लैम्डा सिग्मा क्यू अपॉन एल, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पे आवेश रेखीय आवेश कहलाता है, जिससे लैम्डा कहते हैं। मतलब यहां से क्यू का मान क्या आ गया, लैम्डा इंटू एल, ये था क्यू का मान। अपने अनंत रेखीय आवेश की बात करें तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू जो होती है इसके बारे में बराबर जो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट था सिग्मा क्यू अपॉन, यहाँ सिग्मा क्यू की जगह अपने इस बार वैल्यू जो है लैम्डा एल की यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास S1 S2 और S3, ये कोस थीटा, थीटा वे कौन, क्योंकि ये कोस थीटा लगा लो इसको, कोस थीटा, ठीक है। अब ये देखो S1 S2 और S3, S1 S2 और S3, S1 जो है विद्युत क्षेत्र और इसके लंबवत है, तो कोस 90 का मान 0, पहला ईडीएस कोस 90, ये था S1। दूसरा प्लस S2 क्या था, ईडीएस कोस 0, क्योंकि ये दोनों एक दिशा में है तो कोस 0 डिग्री, प्लस S3 ईडीएस कोस 90, ये 90 था। इसका नहीं, ये देखो कोस 90 0, कोस 90 0, ये कैंसिल आउट, बच गया ये इज इक्वल टू क्या बचा, ये क्यू की जगह लैम्डा एल बटा में एप्सिलॉन नॉट पड़ा है। ये था अपने पास लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर ईडीएस कोस 0 यानी कि 1, सीधा ईडीएस बच गया, ठीक है। ये इस चीज को इस साइड देखो आप, ईडीएस बराबर लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन नॉट। ईडीएस यानी कि अब ये था इस तरह, अब ये था इस तरह, इस भाग पे अपने कोस 0 0 हो गया, ठीक है। अब ये वक्र पृष्ठ के लिए है, वक्र पृष्ठ यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र के पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के वक्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एल, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ई डीएस की जगह क्या लिख देंगे, डीएस 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसल। अब ये देखो ई इज इक्वल टू लैम्डा बटा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये था अपने पास अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें, इसको थोड़ा और सेटवेट करें, तो कैसे, मान लो ऊपर नीचे दोनों साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 × 2 4, देखते जाना 4। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका मान होता है, के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, के, यानी कि E इज इक्वल टू
के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर, ये अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से देखो एक बार, यानी कि E इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, ये था अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात करते हैं अपने अपरिमित समरूप अपरिमित समरूप आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखो आप, इसको फिर से लिख लेते हैं अपने, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण। ठीक है, ये देखो क्या था, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या। अब ये देखो आप, ये था अपने पास वो इस तरह, वो उसके लिए अनंत रेखीय आवेश था। अब ये पृष्ठ है, कोई भी अचालक परत है। ठीक है, ये अब इसके ऊपर अपने क्या करना है, गाउसीय पृष्ठ की गणना करनी है। सबसे पहले गाउसीय पृष्ठ कैसे, इसके ऊपर अपने ये गाउसीय पृष्ठ मान लो एक। ठीक है, ये गाउसीय पृष्ठ मान लो, या परत इस तरह मान लो आप, इस तरह ना सेट बैठे तो आपको। ठीक है, ये यहाँ पे अपने गाउसीय पृष्ठ की गणना कर ली। ठीक है, ये बात समझो आप, गाउसीय पृष्ठ की बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है। ये देखो, अब ये इस तरह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे इस साइड, यहाँ पे जो पृष्ठ है वो इस साइड है लंबवत, ये दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी इसकी। इस कारण डायरेक्टली समझना अपने, वो नहीं है टुच्चू मुच्चू काम वाला। आपको अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ आ गई। उसके अंदर क्या था, पहले जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ माना था उसके अंदर जो कोस 90 वो वहां पे 0 हो गया था, क्योंकि वो पृष्ठ के लंबवत था। अब ये देखो लंबवत तो ये है, यानी कि एक 0 होगा इसके अंदर, ये 0। अब डायरेक्टली यहां से करते नहीं अपने, ये 0 इन दोनों का मान जोड़ देंगे। ये ईडीएस, ये S1 S2 और S3, S2 अपने कैंसिल हो गया, समझ आई बात, S2 कैंसिल हो गया और S1 और S2 जोड़ देंगे, यानी कि EDS S1 EDS S3 इज इक्वल टू, अब ये देखो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। अब वहां पे अपने जो अनंत रेखीय आवेश के लिए बात की थी तब लैम्डा था, क्योंकि लैम्डा होता है रेखीय आवेश घनत्व। अब अपने बात करते हैं अपने पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि एक पृष्ठ के लिए है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र यानी कि आवेश। तो यहाँ पे ये S और ये Q, यानी कि Q का मान हो गया सिग्मा S, Q इज इक्वल टू सिग्मा S। ये देखते हैं कैमरे में आ रहा है क्या इधर, Q इज इक्वल टू सिग्मा S। यार ये जूम कैसे नहीं हो रहा, ओहो चलो ठीक, अब ठीक है। ये था Q इज इक्वल टू सिग्मा S, Q इज इक्वल टू सिग्मा S। ये अब अपने Q की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, ये दोनों का, और इनका इंटीग्रेशन करने पर ये डायरेक्ट स्मॉल s से कैपिटल हो जाएगा। ES प्लस ES इज इक्वल टू Q की जगह क्या, सिग्मा S बटा एप्सिलॉन नॉट। ES कितने 2ES इज इक्वल टू सिग्मा S बटा एप्सिलॉन नॉट। S से S कैंसिल, E इज इक्वल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, Q 2 इसके पैरों में आ गया। ये था अपने पास E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये था अपने पास क्या, अपरिमेय समरूप आवेशित अचालिक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बात आई समझ आपको, ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपरिमित आवेश के लिए। कैप कहाँ गया सर इसका, चलो देखते हैं कहाँ पे है। ठीक है, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये थी। अब बात करते हैं अपने, ये हो गया 2 पॉइंट। अब तीसरा कौन सा, गोलीय कोष के कारण, यानी कि चालक गोलीय कोष के कारण। अब उसकी बात करते हैं अपने। ठीक है, ये 2 हो गए थे। अब बात करते हैं अपने
समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हुई ना बात, समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये था समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है इसके अंदर, देखो ये था अपने पास कोई आवेश, ठीक है, यानी कि गोलीय कोष है, जिसके अंदर अपने बाहर अपने आपको पता है सबसे पहले क्या करना है, गाउसीय पृष्ठ की गणना करनी है। कोई भी गाउसीय पृष्ठ मान लो काल्पनिक है, इसके अंदर ये आवेश पड़े हैं, ठीक है, जिसकी दूरी है r या कैपिटल R मान लो। लेकिन जो गाउसीय पृष्ठ है उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिसके ऊपर अपने ये जिसकी स्मॉल r दूरी है, जिसके ऊपर 3 कंडीशन लेनी है अपने। सबसे पहले P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा इसके पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीसरा इसके कोष के अंदर। तो पहला इसके P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु के ऊपर। कैसे? P बिंदु पर तो आपको डायरेक्टली पता है कि किसी भी पॉइंट से यदि r दूरी कोई बिंदु P स्थित हो, तो यानी कि बिंदु आवेश के लिए क्या था, आपको पहले वाली क्लास के अंदर करवाया था ना, दूसरे सेशन के अंदर शायद, E इक्वल टू KQ/r², यानी कि ये P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/r², यही था क्या? ठीक है, ये था P बिंदु पर। यदि इसके पृष्ठ के ऊपर मान ले, यानी कि त्रिज्या इसकी अब स्मॉल r की जगह क्या होगी, कैपिटल R। स्मॉल r की जगह क्या है, कैपिटल R, यानी कि E इक्वल टू, अब दूसरा पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बात करें तो क्या था, E इक्वल टू, क्योंकि R इक्वल टू इक्वल कहां पे है यार, ये तो स्मॉल था, ये P बिंदु के लिए, ये कैपिटल है, ठीक है, क्या यार तुम भी, ये R, ये था अपने पास, ये तो P बिंदु पे था, ये पृष्ठ के ऊपर भी P बिंदु पे था, ठीक है, ये था। अब बात करते हैं इसके अंदर, गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0। कैसे? क्योंकि गोलीय कोष के अंदर कोई भी आवेश स्थित नहीं है, आवेश 0, यानी कि गोलीय कोष के अंदर आवेश यदि सिग्मा Q इक्वल टू 0 है, तो अपने विद्युत क्षेत्र, यानी कि इसके अंदर रखो Q की जगह वैल्यू, तो 0, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। ये था अपने पास समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरे के अंदर क्या था कि यानी कि पहले तो P बिंदु पे मान लेंगे, P बिंदु पे यानी कि सीधा ही हो गया पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। दूसरा क्या था, पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ के ऊपर दूरी कितनी है, यानी कि त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, तो यानी कि स्मॉल r की जगह दूरी कितनी होगी, कैपिटल R, ठीक है। और तीसरा इसके गोलीय कोष के अंदर यानी कि आवेश यदि 0 है तो इसके ऊपर लगने वाला विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, 0। ये था अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक्स। इसके अंदर अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कुछ एक पॉइंट्स हैं जो सिंपल से अपने, जैसे सतत आवेश वितरण, उसके अंदर रेखीय आवेश घनत्व हो गया, और पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। तीसरा आयतन आवेश घनत्व, ये तो सिंपल बातें, ये तो आपको डायरेक्टली अपने कर रहे हैं डेरिवेशन के अंदर, वो तो बता ही दिया, ठीक है। और बाकी अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आज अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल वाले सेशन के अंदर अपने स्थिर विद्युत विभव और धारिता वाला करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप कंटिन्यू करते रहो, जुड़े रहो चैनल से, आप फुली सपोर्ट करो क्योंकि अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है, ओके बाय।